घने जंगलों के बीच बसा लालपुर गांव। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी के रोने की आवाज जैसी महसूस हो रही थी। आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था, जिससे धरती पर सिर्फ स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। इसी डरावनी और सुनसान रात में एक पुरानी जीप हिचकोले खाती हुई गांव की टूटी फूटी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। जीप में विक्रम और उसका दोस्त राघव सवार थे। गाड़ी की हेडलाइट की मध्यम रोशनी सड़क के गड्ढों को बमुश्किल दिखा पा रही थी। यार विक्रम, मुझे तो अभी से इस जगह से अजीब सी घबराहट होने लगी है। देख तो सही, चारों तरफ कैसा खौफनाक सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के पीछे से कोई लगातार हम पर नजर रख रहा है। हमें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। सुबह होने का इंतजार कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। अरे राघव, तू भी ना फालतू में डरता रहता है। शहर में रहकर तुम्हारी आदतें नाजुक हो गई हैं। ये सिर्फ एक साधारण सा गांव है जहां बिजली की थोड़ी समस्या है। मेरे दादाजी की पुरानी हवेली और जमीन का मामला है, इसलिए मुझे यहाँ आना ही था। और वैसे भी आज के 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत और चुड़ैलों पर कौन विश्वास करता है। ये सब सिर्फ अनपढ़ लोगों के मन का वहम है। ये वहम नहीं है भाई। मैंने लालपुर के बारे में बहुत सी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी है। इंटरनेट पर भी इस जगह के बारे में अजीब बातें लिखी हैं। कहते हैं कि यहाँ के जंगलों में एक जख्मी चुड़ैल भटकती है। वो सालों से अपने ऊपर हुए एक भयानक अत्याचार का बदला ले रही है। जो भी रात के समय उस पुराने सूखे पीपल के पेड़ के पास जाता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। उसकी लाश पेड़ से लटकी मिलती है, जिसके शरीर पर गहरे घाव होते हैं। जख्मी चुड़ैल क्या हास्यास्पद नाम है। अगर वो जख्मी है तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि लोगों का शिकार करना चाहिए। पर इन फालतू की काल्पनिक बातों को सोचना बंद कर। हमें जल्द से जल्द ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली पहुंचना है। विक्रम ने तो राघव की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही उनकी जीप गांव की सीमा पर बने एक पुराने जर्जर और ढहते हुए लोहे के गेट के पास पहुंची, अचानक गाड़ी का इंजन जोर से गरजा और बंद हो गया। जीप की हेडलाइट्स एक बार जोर से टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बुझ गईं। चारों तरफ एकदम घोटने वाला अंधेरा छा गया। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल गई। देखा, मैंने कहा था ना, गाड़ी अपने आप कैसे बंद हो गई। अब हम इस घने अंधेरे में क्या करेंगे विक्रम? मुझे बहुत ही अजीब और सड़ी हुई बदबू आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लाश सड़ गई हो। शांत रहो राघव, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पुरानी गाड़ी है, शायद इसका इंजन गर्म हो गया होगा या फिर कोई वायर ढीला हो गया होगा। मैं नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखता हूँ। तुम अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ और मुझे रोशनी दिखाओ। विक्रम हिम्मत दिखाकर जीप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। विक्रम ने बोनट खोला और जांच करने लगा। तभी अचानक पास के घने बांस के झुरमुट से किसी के कराहने की आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की थी जो बेहद दर्द में तड़प रही थी। मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरा खून, मेरा बदला। विक्रम, तुमने वो आवाज सुनी? कोई औरत रो रही है। चलो यहाँ से भागते हैं, गाड़ी को यहीं छोड़ दो। रुको राघव, कोई सचमुच मुसीबत में हो सकता है। कोई घायल महिला हो सकती है, मुझे देखने दो। विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक बड़े पत्थर पर पड़ी, दोनों के होश उड़ गए। वहां एक औरत बैठी थी जिसके सफेद कपड़े खून से पूरी तरह सने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ और भयानक रूप से कटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि गाढ़ा लाल खून बह रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो अपनी उंगलियों से जमीन को खुरच रही थी, जिससे उसके नाखूनों से खून निकल रहा था। तुम भी उसी के खानदान के हो, ठाकुर दिग्विजय के मेहमान। आज कोई नहीं बचेगा। मेरा दर्द, मेरा ये जख्म आज तुम सबको भुगतना होगा। विक्रम, अंदर आओ। वो चुड़ैल है, वो हमारी तरफ बढ़ रही है।
वो भयानक आकृति हवा में तैरती हुई अत्यंत तीव्र गति से जीप की तरफ बढ़ने लगी। उसके मुंह से डरावनी हंसी गूंज रही थी। विक्रम के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर राघव ने विक्रम का हाथ खींचकर उसे जीप के अंदर खींचा और घबराहट में चाबी को बार बार घुमाया। इस बार जीप का इंजन चमत्कारिक रूप से स्टार्ट हो गया। राघव ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और जीप तेजी से ठाकुर की हवेली की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे शीशे में उन्होंने देखा कि वो जख्मी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। लेकिन जैसे ही जीप ने ठाकुर की हवेली की सीमा में प्रवेश किया, वो एक दर्दनाक चीख मारकर गायब हो गई। हवेली के बड़े और भव्य दीवान खाने में ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर रौब और आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। विक्रम और राघव बदहवास हालत में अंदर पहुंचे। दोनों हाँफ रहे थे और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे का रंग इस तरह क्यों उड़ा हुआ है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? ठाकुर साहब, भूत नहीं, हमने बाहर सड़क पर एक बहुत ही भयानक औरत को देखा। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, कपड़े खून से सने थे और उसके पैर उल्टे थे। वो हमसे कह रही थी कि वो बदला लेगी। वो हवा में उड़कर हमारी गाड़ी के पीछे आ रही थी। तो तुम लोगों ने उस डायन को देख ही लिया। वो और कोई नहीं, इस गांव की सबसे बड़ी बला है। हम उसे जख्मी चुड़ैल कहते हैं। लेकिन तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी हवेली के चारों तरफ तांत्रिक बाबा भैरवनाथ का सिद्ध किया हुआ रक्षा कवच है। वो इस हवेली की सीमा के अंदर कदम भी नहीं रख सकती। लेकिन ठाकुर साहब, वो कौन है और वो इतनी जख्मी क्यों है? उसने विक्रम का नाम सुनकर बदला लेने की बात क्यों की? वो आज से 5 साल पहले इसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम गौरी था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत घमंडी और जिद्दी थी। उसने हमारे परिवार के खिलाफ जाने की जुर्रत की थी। हमारे कुछ आदमियों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे बहुत मारा और तड़पा तड़पा कर इस जंगल में फेंक दिया। वो मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो तड़प तड़प कर मरने का बदला इस गांव के हर उस शख्स से लेगी जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तब से वो एक जख्मी चुड़ैल बनकर भटक रही है। वो रोज रात को किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। क्या आप लोगों ने एक बेगुनाह लड़की को इतनी बेरहमी से मार डाला? ठाकुर साहब, ये सरासर अपराध है। वो चुड़ैल नहीं बल्कि आपकी क्रूरता की शिकार एक आत्मा है। जबान संभाल कर बात करो विक्रम। तुम यहां अपनी जमीन की लिखापढ़ी के लिए आए हो, मुझे कानून सिखाने नहीं। जो हुआ सो हुआ। अब उस चुड़ैल को खत्म करने का वक्त आ गया है। आज रात बाबा भैरवनाथ खुद यहां आ रहे हैं। ये उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। उसी समय हवेली के भारी दरवाजे अपने आप जोर से खुले और बंद होने लगे। बाहर तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियों के कांच तड़तड़ाकर टूटने लगे। हवेली की सारी बत्तियां गुल हो गईं। केवल दीवान खाने में जल रही मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। तभी हवा में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। दिग्विजय, आज तेरी मौत का दिन आ गया है। तूने मुझे जो जख्म दिए थे, आज उनका हिसाब होगा। तेरे तांत्रिक का कोई मंत्र मुझे नहीं रोक पाएगा। अचानक दीवान खाने के बीचों बीच एक काला धुआं उठा और उसमें चुड़ैल प्रकट हुई। उसके घावों से अभी भी ताजा खून रिस रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से उबल रही थीं। रुक जा दुष्ट आत्मा, तू इस पवित्र हवेली में कदम नहीं रख सकती। मैं तुझे अपनी शक्तियों से यहीं भस्म कर दूंगा। बाबा भैरवनाथ ने चुड़ैल पर अभिमंत्रित भस्म फेंकी। भस्म गिरते ही चुड़ैल के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चिल्ला उठी। लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने लंबे और नुकीले नाखूनों वाले हाथ से हवा में एक झटका दिया। एक अदृश्य शक्ति ने बाबा भैरवनाथ को उठाकर दीवार पर दे मारा। बाबा मुंह के बल गिरे और अचेत हो गए। उनका त्रिशूल दूर जा गिरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा उठिए, इस डायन को रोकिए। दिग्विजय, 5 साल तक मैं रोज तड़पी हूँ,
हर रात मेरे जख्म मुझे तेरी क्रूरता की याद दिलाते थे। आज मैं तुझे उसी दर्द का एहसास कराऊंगी। रुक जा गौरी, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस तरह बदला लेने से तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ठाकुर को उनके कर्मों की सजा कानून देगा। तुम अपने आप को इस नफरत की आग से आजाद कर लो। कानून? इस पापी के लिए कोई कानून नहीं है। इसने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा परिवार उजाड़ दिया। आज इसका खून ही मेरे इन जख्मों का मरहम बनेगा। दूर हट जाओ लड़के, वरना तुम्हारी मौत भी निश्चित है। और ठाकुर दिग्विजय सिंह की गर्दन अपने मजबूत और बर्फीले हाथों से दबोच ली। ठाकुर तड़पने लगा, उसका दम घुटने लगा। चुड़ैल के नाखूनों ने ठाकुर के गले को चीर दिया, जिससे खून की धार बह निकली। ठाकुर की आंखें बाहर निकल आईं और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। विक्रम, ठाकुर मर गया। अब ये हमें भी मार डालेगी। ठाकुर के मरते ही चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष फैल गया। उसके चेहरे के भयानक घाव धीरे धीरे गायब होने लगे। उसका डरावना रूप एक शांत और सुंदर लड़की के चेहरे में बदलने लगा। उसने विक्रम की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। आज जाकर मेरे जख्मों को आराम मिला है। मेरी आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। विक्रम, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा न्याय यही था। अब इस गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। इतना कहकर गौरी की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में चल रही आंधी थम गई और आसमान में बादल छट गए। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, जिसने सदियों के अंधेरे को दूर कर दिया था। विक्रम और राघव ने राहत की सांस ली। वे समझ गए थे कि बुराई का अंत हमेशा भयानक होता है और जख्मी आत्माएं तब तक शांत नहीं होती जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता।